तूने धीरे धीरे घूम घूम करके चारों लड्डू खा लिए। क्या किया? चारों लड्डू खा लिए। अब मां मंदिर से घर पहुंचती है, बोले बेटा कलश, लड्डू कहां गए? मां पूछते बेटा कलश लड्डू कहां गए? तो क्या बोलेगा? बेटा यहां तू सीधा साधा इसलिए बोल रहा है। ठीक है, आपने खा लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर मां ने पूछा भैया सुनना, तूने क्यों खा लिए बिना पूछे? फिर क्या बोलोगे? मालूम, तू तो छोटा है, तेरे पिता से भी पूछती ना तेरी मां आपने लड्डू क्यों खाए बिना पूछे, तो मालूम वो सीधा नहीं बोलता इच्छा हो गई, वो क्या बोलता मालूम? आपने रखे क्यों? आपने रखे क्यों? रखे सो खाए। लड्डू ना होते तो क्यों खाता? मतलब ये नहीं कहना चाह रहा है कि मैंने चुरा के खा लिए, मैंने स्वयं उठा के खा लिए, मेरी इच्छा थी इसलिए खा लिए, ये नहीं कहना चाह रहा है। दुनिया की बात नहीं कर रहा, आपने रखे क्यों? मतलब खा लिए बिना बताए एक दोष किया, अब स्वीकार भी नहीं कर रहा, दूसरा दोष कर रहा है। बोले लड्डू ना होते तो मैं क्यों खाता, निमित्त को दोष दे रहा है। लड्डू ने तो मैं क्यों खाता, अरे मित्र लड्डू ने कब तुझे श्रीफल चढ़ाया कि तू मुझे खा जा? लड्डू ने कहा था कि कलश तुम मुझे खा लो, बोला था बेटा क्या? मुस्कुरा लो। लड्डू ने नहीं कहा भाई मुझे खा लो, तूने ही लड्डू को उठा के खाया था, बराबर है कि नहीं? है ना? परंतु बेटा ये दुनिया की यही रीति चली आ रही है, कोई भी पाप कर डाले हैं, कोई भी महादोष कर डाले हैं, फिर भी अपने दोष को नहीं कहना चाहते हैं, हम निमित्तों को ही दोष देते हैं। ऐसा न होता तो मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा न हो तो मैं ऐसा नहीं करता। निमित्तों ने कभी निमंत्रण नहीं दिया, निमित्तों ने कभी निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हारा उपादान विकृत हुआ है। भैया बैठ जाओ, बिना पूछे लड्डू मत खाना बेटा, हैं? सागर, वो बच्चा बिना पूछे लड्डू तो नहीं खाएगा। अपने भावों से मिलो ज्ञानी, हम बिना पूछे कितने भाव के लड्डू खा डालते हैं। जिसको गुरु ने मना किया है, जिसको जिनवाने मना किया है, जिसको अनंत देव ने मना किया है, फिर भी भाव कर बैठते हो। मेरे मित्र, वो बच्चे से महा बच्चा वो जीव है जो देव से गुरु की आज्ञा के बाहर गया है। कोई के लड्डू उठा के खाने को तुम चोरी कह रहे हो। जिन परिणामों को जिन देव ने करने को मना किया है, उन परिणाम को फिर भी तुम कर रहे हो, मित्र तुम चोरी के लड्डू खा रहे हो। हे तस्कर, हे तस्कर, हे डाकू, बाहर की सामग्री चुराने वाले को तो डाकू दुनिया कहना जानती है। जिन भावों के लिए भगवान ने मना किया है, उन भावों को करोगे तो तुम डाकू ही हो। कुछ कहना क्या गन्नू? डॉक्टर साहब से पूछ लेना। बेटा समझ रहा ना? डाकू है, इसलिए प्रतिग्रहण करना पड़ता है। स्वीकार करो अपने आप को, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायावी। दिगंबर मुनि दिन में 3-3 बार अपने आप को पापी कहता है, मायावी कहता है, लोभी कहता है, दुर्धिया कहता है, जड़ बुद्धि कहता है। मित्र इस शब्दों में ही मत कहते रहना, भाव पर भी जाना। क्या हो गया माताओं? आलोचना पाठ भी पढ़ ली करो, कम से कम 24 घंटे में एक बार। दुनिया की आलोचना के पाठ तो बंद हो नहीं सकते।
है देश के श्रवण श्राव को दुनिया की आलोचना के पाठ पढ़ने में तुम आघाते नहीं हो, स्वयं का आलोचना का पाठ पढ़ लो तो कल्याण हो जाएगा। निर्मल भैया बराबर समाधि की व्याख्या कर रहे हैं ना, समाधि की व्याख्या कर रहे हैं। क्षण क्षण में संभालना पड़ेगा। यानी चौधरी वकील साहब है मित्र, गाड़ी तो आपने चलाई है, जब एक बार स्टीयरिंग पे हाथ रख लेते हो फिर ऐसे तो नहीं करना पड़ता आपको। क्यों? रखो सो रखो, चलो सीधा। ऐसा बार बार यूं मैंने देखा एक चालक को, ड्राइवर को यूं करता रहता है। ऐसा क्यों करता रहता है? महावीर ठोले बगल के दादाजी से पूछ लो, कासलीवाल जी से, यूं क्यों करते रहते हैं? अच्छा, बचाने के लिए। मित्र सांची सांची बोलो, वो कितना बचेगा ठीक है, स्वयं को बचाने का भाव होता कि नहीं? हो दादा वो घुमाता रहता बार बार स्टीयरिंग, क्यों? क्योंकि एक थामे रहेगा तो कहीं की गाड़ी कहीं पहुंचेगी। जरा से मोड़ पर भी उसको मोड़ना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? ऐसे मित्र अपने भावों को, स्टीयरिंग को पकड़ के चलो, उसको संभाल के चलो, उसको संभाल के चलो, उसको संभाल के चलो। प्रतिक्षण तेरे भाव मोड़ आ रही हैं भावों के लिए। बहुत सारी मोड़ें आ रही, बहुत सारी मोड़ें आ रही हैं। सारस्वत सागर वे कहाँ है? संजन सागर। यानी भाई दूसरे के आपत्ति काल में दुनिया समझदार होती है। शम पर जब आपत्ति के दिन आते ना, तब तो उनसे कहना समझदारी को बुला लो। आप किराए से मंगा लो कहीं से। किसी पर आपत्ति विपत्ति आए हर व्यक्ति समझाने पहुंच जाता है, पर उनके घर में जब विपत्ति आए ना, तब गंगा यमुना बहते मिले, तब कहना वो समझ कहाँ गई तुम्हारी, तुम मुझे दिन समझा रहे थे। रावण ने सीता का हरण किया तो दुनिया के लोग समझदार बन जाते हैं, स्वयं के परिणाम रावण जैसे होते हैं, तब समझ कहाँ चली जाती है। इसलिए अपने अपने ज्ञान को सुरक्षित रखो, अपनी अपनी समझ को सुरक्षित रखो कि तुम्हारे साथ जो होगा तब तुम क्या करोगे। समाधि मैत्री, समाधि मैत्री। बिना मैत्री भाव स्थापित किए चुनौती चुनौती चुनौती, कोई भी समाज करके देख ले अपनी। आंखें बंद करके बैठे अलग विषय है, सिर नीचे करके बैठे अलग विषय है, आसन लगा बैठे अलग विषय है, लेकिन जब तक मैत्री स्थापित नहीं करोगे तब तक सामायिक नहीं हो सकती, समाधि नहीं हो सकती आपकी। कुछ कहना क्या आपको? कहना भी मत। सामायिक तभी होगी बेटा, सामायिक तभी होगी जब मैत्री होगी। अड़ोसी पड़ोसी देश शांत रहते ना, तो तुम्हारा देश में शांति रहती है। इस बात को ध्यान से समझो। मोहल्ले में शांति रहती है, तुम्हारा घर सुरक्षित रहता है। घर के भाई बंधु शांत रहते हैं, तुम्हारे कमरे में शांति होती है मित्र। और कमरे के लोग शांत हो गए तो तुम शांति से बैठ पाते हो। तुम्हारे भीतर के राग देश की शांति होगी तो मित्र सामायिक में शांति होगी। इसलिए बैठने का नाम सामायिक नहीं है प्रमित सागर।
आंख बंद करने का नाम सामयिक नहीं है, आसन लगाने का नाम सामयिक नहीं है, ये सब मुद्राएं हैं। समत्व बुद्धि का नाम सामयिक है। तो मुद्राएं हैं। मुद्राओं को ध्यान मत कहो, मुद्राओं को ध्यान मत कहो, आसन को योग मत कहो, आसन को योग मत कहो, मुद्राओं को ध्यान मत कहो। हे मित्र, समत्व भाव को ध्यान कहो, समत्व भाव को सामायिक कहो। वो जितनी अंश में रहेगी उतनी ही सामायिक है। शेष स्टैचू है, शेष पुतला है, पुतला। अरे भाई, कितने वस्त्रालय पे पुतले खड़े होते हैं मनुष्य के, कितने स्त्री खड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते हुए। तो हो जैसे वस्त्रालयों में खड़े स्टैचू मनुष्य के बिल्कुल नहीं हिलते, एक टक खड़े हैं। तुम्हारे भाव शून्यता यदि है तो वस्त्रालय का स्टैचू स्टैचू, वो पुतला है, पुतला। हो यदि आप चित्त शून्य होकर के पर चित्त में चित्त लगाए हो तो सामायिक में तुम जड़ बुद्धि हो। इसलिए कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं मित्र कि जो जीव यूं कह रहा है कि मैं ज्ञान 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 शास्त्र पढ़ के ज्ञानी में कर्म की निष्ठा करूंगा, वो छेड़ालाकार के साथ तो वो कौन सी शत्रुता है कि उनका गलत अर्थ निकाल रहे हो। कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म तप तपे, बोलो आगे अब। कोई भी साधु हो ना, तुरंत ये पंडित लोग बोल देते हैं, अरे महाराज कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरे जी, ज्ञानी के छिन्न माही, त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। इसका पूरा अर्थ तो समझो पहले। यहां शब्द ज्ञान आगम ज्ञान की व्याख्या नहीं है, यहां शब्द जुड़ा त्रिगुप्ती। जितने अज्ञानी 1000 वर्ष करोड़, और 1000 वर्ष करोड़ नहीं, 100,000 वर्ष करोड़, हो एक अज्ञानी जीव 1,00,000 करोड़ वर्ष प्रमाण काल तक तपस्या करे, वो जितने कर्मों को छपा पाएगा ना, उतना ज्ञानी योगी त्रिगुप्त आत्मा में लीन साधु एक श्वास मात्र अपने कर्मों की निर्जा करता है। इसलिए अपरिमित सागर, इस भ्रम में बेटा मत पड़े रहना। हम द्रव्य संयम का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो मेरी निर्जा हो रही है। यहां अज्ञानी कुतुब वाले को नहीं कह रहे, उसका तो यहां नाम ही नहीं है। जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्याचार से युक्त है, खोटे तप को तप रहा है, उस अज्ञानी को तो हम यहां स्पर्श भी नहीं कर रहे, उसकी तो निर्जा यहां हो ही नहीं रही मोक्ष मार्ग की। यदि कोई जीव सुतप तप रहा है, सुतप तप रहा है, जैन आगम में वर्णित तप को धारण किया है परंतु सम्यक्त शून्य है, जैन मार्ग में तप रहा है, आत्मज्ञान शून्य है, ऐसा जीव बाल व्रत वाल तप तपते हुए जीवन पूर्ण कर सकता है, लेकिन भव संसार को दूर नहीं कर सकता। इसलिए भैया अब समय बहुत कम बचा है, अब समय बहुत कम बचा है। पंचम काल की श्वासें पूरी न हो पाए इसके पहले अपने विवेक को सुरक्षित कर लेना और पर दृष्टि हटा करके परादृष्टि में प्रवेश कर जाना। समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। मां एक उपास की, अपने एक उपास का आनंद लूटो, जिसने 10 के 10 का आनंद लूटो, पर ये मत कहो कि ढोंग कर रहा है।
उसकी निंदा करके पाप का बंध मत करो। कुछ नहीं बनता है आपसे तो तपस्वियों की अनुमोदना करो, परंतु ये मत कहो कि ढोंग कर रहा है। हो सकता कि ढोंग भी कर रहा हो, ढोंग करते करते ढंग में आ जाए, पर तुम्हारे पास तो ढोंग के भी तपस्या नहीं है। वो जिसे तुम ढोंग कह रहे ढोंग, वो ढोंग करते करते सौरभ ढंग में आ जाए कभी, परंतु तूने तो ढोंग भी शुरू नहीं की अभी तक। कम से कम ढोंग ही शुरू कर दे। ओहो, क्या हो गया निर्मल भाई, कब्जा बना ली क्या? ओहो, ढोंग से मोक्ष तो नहीं मिलेगा, पर ढोंग भी इतना महत्वपूर्ण होता है कि समाज में सम्मान तो मिल ही जाता है। हे मित्र, ढोंग कितना महत्वपूर्ण है। जगत के लोग साधु के नाम से पुकारने लगते हैं। जब ढोंग करने मां से सम्मान मिलता है तो ढंग का जिएगा तो भगवान बनेगा। इसलिए 238 नंबर की गाथा की ये भूमिका मात्र है। अब समय हो गया, गाथार्थ समझ लिए, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे यदि पर्याय रहे तो। जम अन्नानी कम्मम खवेदी, जम अन्नानी कम्मम खवेदी, जिन कर्मों को अज्ञान जीव छपना करता है, भव सह सहस कोड़ी हिम, 1,00,000 वर्ष तक, ओहो 1,00,000 वर्ष तक जिन कर्मों की छपना अज्ञानी कर पाता है, तम नाणी, उन कर्मों की छपना ज्ञानी तेहि गुप्तो, जो 3 गुप्तियों से गुप्त है, ऐसा द्रव संयम को पालन करता हुआ, द्रव रत्नात्रय को पालन करता हुआ, भाव रत्नात्रय में योग है लीन है, ऐसा 56 श्रेणी आदि श्रेणी का आरोहण करता हुआ वह बीतरागी धरती का देवता दिगंबर मुनि एक श्वास मात्र में, उस श्वास मात्र में कर्मों की निर्जा करता है।